हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज मार्केट ने बहुत सारा चकमा दे दिया कि कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, वैसे ही कल की मूव और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। आइए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी ऊपर जाके यहाँ से नीचे आके अब थोड़ा सा और नीचे आके नीचे जा सकती है। तो ये क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या ऐसे ही हो सकता है या फिर कोई और पैटर्न है जो निफ्टी फॉलो कर सकती है, ये मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताने वाला हूँ। सेम बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि आज दिन भर में हमने क्या किया। तो दिन भर अगर हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमने हमेशा कहा था कि निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है और अच्छा खासा नीचे के डायरेक्शन में मूव भी आया, जहां पे आप देखोगे 43,700 का पी भी हमने लिया था और उस पर ट्रेड किया था। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो टॉर्क ट्रांसफर विनित धमस्कर जी कह रहे हैं, सुचिता जी एचपीसीएल कह रही है, राहुल दशोरे जी पीएफसी कह रहे हैं। ये तीन चार्ट्स हम देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसमें हम पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। आपके भी एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली मैं कवर करूंगा। और जिनके भी चार्ट्स समझो मैंने आज के तारीख में नहीं कवर किए होंगे तो सैटरडे को हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी क्वेरीज है वो वन बाय वन चेक कर करके आपको बताते रहूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करना, चैट मत करना, जो वीडियो के नीचे कमेंट रहता है वो करना। फिर ये तीन हम एंड में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। अब निफ्टी का एक चीज़ तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट है ये पावरफुल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो पहले तो जस्ट इसके नज़दीक नज़दीक ही आ रहा था, अब टच भी कर लिया, वापस ऊपर जा रहा है, टच भी कर रहा था, वापस ऊपर जा रहा है। बट आप देख सकते हो कि आपको एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको एक समझ होनी चाहिए कि ये रैली कहाँ तक ऊपर जा सकती है और क्या ये रैली पावरफुल है। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये गिरते हुए रैली में एक अच्छा खासा पुल बैक आया, ग्रीन कैंडल आई और फिर कैंडल बढ़ती गई तब जाके प्रीवियस हाई के नज़दीक तक मार्केट जा सका। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में इतना बिल्कुल भी दम नहीं है। क्या हुआ, जस्ट मार्केट रेंज में घूम रहा है और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आ रहा है और उसको एक छोटा सा और रेड 15 मिनट्स के कैंडल का सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है, तो ये रैली पूरे के पूरे इधर तो डेफिनेटली नहीं जाएगी, बट कहाँ तो भी ये पॉइंट्स है। मैं आपको लेवल्स भी दिख के देता हूँ। 18,720 से रिवर्सल आएगा। ओके, तो अगर आपको समझो कल लेना ही है लॉन्ग तो 18,720 का फर्स्ट टारगेट, मैं तो ये इस पॉइंट से ट्रेड कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है और मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर सेकेंड रिवर्सल आने के चांसेस कहाँ पे है 18,750। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आइदर इस तरीके से जाके रिवर्स होगा या इस तरीके से जाके रिवर्स होगा। अगर आप चाहिए तो आप ये ऊपर के टारगेट रख सकते हो, बट फिलहाल मुझे कुछ मीन्स ये इतने सिंपल नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। और कौन से लेवल के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, तो जब 18,780 के आसपास अगर मार्केट चला गया ना, 18,780 के आसपास, तो आप समझ लेना कि ये पूरा का पूरा मूव फिर चेंज हो गया। मार्केट कैसे करेगा, 18,780 जाएगा, 18,750 जाके फिर लाइफ टाइम हाई करने के भी चांसेस है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, अप टू 18,750 जो भी मूव आएगी ये रिवर्सल की मूव होगी। 18,750 के ऊपर गया, अगर मॉर्निंग को ही गैप अप हो गया, 18,780 के ऊपर चला गया, 18,750 का सपोर्ट ले लिया,
फिर आप देखोगे तो अच्छा खासा वापस 18670 18 ये वाला जो लेवल्स है 18870 का वो आ सकता है 18870। तो होप मैंने आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए रहेंगे बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले क्या है तो कंपेयर टू ये बहुत वीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 18720 जाके नीचे के तरफ जा सकता है, 18750 जाके नीचे के तरफ आ सकता है। अगर समझो सुपर बुलिशनेस सुबह को ही मार्केट में दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है 18750 से ऊपर जाके 780 790 जाएगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ऊपर जा सकेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि देखो 18800 में कितने ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा करंट लगेगा, टेक्निकल ओपन इंटरेस्ट दोनों का प्रॉब्लम है, नीचे आ जाएगा 18750 को। अगर आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं, अब के बार जब जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो ये एक केस हो गया, बट जो केस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मोर और लेस कुछ इस तरीके से है। तो होप आपको क्लियर रहेगा कि ऊपर के ट्रेड्स कैसे लेने हैं। सीई बहुत लिमिटेड है ऊपर के लिए, और मोस्टली आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे पीई लेने से अच्छा है आप ये वाले पॉइंट्स अगर आइडेंटिफाई कर सको ना, तो आपको देखो यहाँ से भी मूव मिलेगा, और आपका ये पहला टारगेट होगा, और आपका सेकंड टारगेट कहाँ पे होगा, तो आपका सेकंड टारगेट होगा 185 ये वाला 18570 18570। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट लगभग यहाँ तक जाना चाहिए, और जो रिवर्सल का पार्ट है ना वो मार्केट में कहाँ पे आएगा, तो लगभग मेरे हिसाब से मार्केट में यहाँ से 18460 से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा रहने दो, आप देख लो ऐसा ऐसा, और यहाँ से फिर फैंटास्टिक मूव आके मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 18460 या 18470 अभी भी आ सकता है। आप ये पैटर्न देख लो, और अगर समझो मॉर्निंग में ही ऊपर चला गया तो फिर जाके ऊपर आ सकता है, जिसके चांसेस कम है। ये पैटर्न फॉलो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, अगर समझ में आ रहा है तो येस आई अंडरस्टूड करके लिख देना। अब बैंक निफ्टी क्या ऐसे ही पैटर्न बना सकती है, देखते हैं बैंक निफ्टी का कैसे हो सकता है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन हम देख सकते हैं कि कुछ ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का भी हिसाब वही है। बैंक निफ्टी मोस्टली मॉर्निंग में ऊपर भी गई तो ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के लेवल्स कहाँ तक देख सकते हो, 43770 तक। और अगर 40 इसके ऊपर चली गई, 43830 के ऊपर चली गई, ओके 43830, तो आप कहाँ तक ट्रेड ले सकते हो, स्ट्रेट अवे 44K तक आप ले सकते हो। तो आपको जो बेहतरीन लॉन्ग मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो ये जोन में मिलेगा। 43830 से 44K तक अगर आप लॉन्ग जाओगे बहुत मज़ा आएगा, फास्ट रहेगा। यहाँ पे भले ये टेम्परवरी पुल बैक जैसे ही कहूँगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये नीचे जाने के चांसेस है। और यहाँ पे अगर आपको पुल बैक दिखा तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 43 ये वाला 43,540, और सेकेंड टारगेट अब के टाइम क्या होना चाहिए, 43,420। तो बैंक निफ्टी का पैटर्न कैसे बनेगा, और ये ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट में कैसी मूव आ सकती है। आप देखोगे मोस्टली बैंक निफ्टी का पैटर्न कुछ ऐसे 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 बनने के चांसेस है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न। मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब एक दूसरा भी पैटर्न बन सकता है, अगर ज़्यादा बुलिश हुआ तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर ज़्यादा बुलिश हुआ तो यहाँ पे जाके ऐसे आ सकता है, और
ऊपर के डायरेक्शन में कब जाएगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट अवे ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये लेवल्स नोट कर लो, 43,770 में शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर 43,700 में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ तक शॉर्ट करोगे, तो 43,540 के आसपास या 550 के यहाँ पे शॉर्ट करोगे। बट मोस्टली अब के बार क्योंकि बहुत सा इधर रेस्ट हो गया है, तो नीचे जाके ये लेवल्स आ सकते हैं 43,320। और मुझे क्या लगता है कि ऊपर की रैली कब आएगी, तो ये भी देख लो, ऐसे जाके अब जब ये करेगा तब ऊपर की रैली आ सकती है। तो इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी चलना पड़ता है, तो बस बैंक निफ्टी को वो 2 कदम पीछे चलने हैं, और फिर यहाँ से जो अच्छी मूव आएगी वो हमें नेक्स्ट हाई तक लेके जा सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि कौन से हमें ये करना है। हम HPCL और PFC का एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट में। HPCL और PFC, हिंद पेट्रो, हिंद हिंद पेट्रो, ये रहा वीकली चार्ट। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, तो ये एक सेलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे अगर ये सेलिंग पॉइंट को हिंद पेट्रोलियम अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो फैंटास्टिक, नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट 341 के आसपास आएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद पेट्रोलियम को ग्रीन में, प्रॉपर ग्रीन में 280 के आसपास क्लोज होना चाहिए। तो मैं हिंद पेट्रोलियम बिल्कुल भी अभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नज़दीक है और हमें रेजिस्टेंस पे लेना ही नहीं है। हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, हम एंट्री कहाँ पे करना चाहते हैं, हम एंट्री करना चाहते हैं लगभग सपोर्ट के यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सपोर्ट पे एंट्री करेंगे तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मालूम रहेगा, और हमें श्योर शॉट प्रॉफिट मिलने का, श्योर शॉट नहीं, हाई चांसेस है प्रॉफिट मिलने का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ब्रेकआउट का ट्रेड लेने देख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भी पता है कि ब्रेकआउट फेकआउट होता है। तो आइदर आपको 280 के ऊपर क्लोज होने का इंतज़ार करना है ताकि आप 300 तक ट्रेड कर सके, या फिर आपको रुकना है 250 तक, और जब यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स दिखे तभी ही मैं ट्रेड लूँगा। तो हिंद पेट्रो हो गया। PFC देख लेते हैं कि क्या कोई सही पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है PFC। और होप आप सभी को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली चार्ट पे ड्रॉ करके बताता हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। मैं मंथली में आपको दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं हम। ये मंथली चार्ट है PFC का, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये पिछला हाई इसने तोड़ दिया है, बट पिछला ये ऑलरेडी आप देखो कई महीनों से ऊपर जा रहा है, राइट। और ये तो हो गया मंथली चार्ट, फिर भी बुलिश है। बट क्या ये सही पॉइंट है एंट्री का? नहीं, ये सही पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे एक बार सेल आउट आया, बस थोड़ा सा ऊपर गया, वापस सेल आउट आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रीटेस्टिंग हो, कहाँ पे 191 या यहाँ पे, और फिर ये ऊपर चला जाए, या फिर हम ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हैं कि नॉर्मली ऐसे, और जब यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगी तब मैं पहला टारगेट 208 का रखूँगा। तो इनफैक्ट अब आप गलत करोगे अगर PFC ले रहे हो, आपको पूरी तरीके से उसको नीचे आने के लिए देखना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ अगर अच्छी एंट्री मिली तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। ये PFC है। और जो फाइनल है हमारा टॉर्क ट्रांसफ़र, वो देखते हैं कि क्या सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टॉर्क ट्रांसफ़र, वाह, टॉर्क ट्रांसफ़र आप खुद देख सकते हो। टोटल
ये स्टॉक में कन्फ्यूजन है, ना ही ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है ना ही नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक जोन में फंस गया है। ओके, और ये ऐसे जोन में किसी का कुछ भला नहीं होता है। अब यहाँ पे देखोगे ना, सेल आउट बाइंग आ गई, बट ये बाइंग का कंटिन्यूएशन क्यों नहीं आया? इसका मतलब ही है कि यहाँ पे वीकनेस है। तो मैं कहूँगा ये स्टॉक को छोड़ दो। ये आपको ऐसे लगता रहेगा कि ये ऐसे जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होगा इसका मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसको पहले नीचे जाना पड़ेगा समवेयर, वापस ये करके फिर ये ऊपर जा सकता है, बट ये इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कहूँगा टोटली अवॉइड करना स्टॉक ट्रांसफ़र। साइडवेज कंसोलिडेशन है जिसका ब्रेकआउट मोस्टली नीचे के डायरेक्शन में होगा और अच्छा खासा ये स्टॉक आपको रुलाएगा, तो ये टोटली इग्नोर। तो आज के अगर आप देखोगे तीनों स्टॉक्स में एंट्री सही नहीं थे। मैंने एंट्री कैसे लेना है, क्या लेना है वो भी बताया। आपके अगर स्टॉक्स में ऐसे ही कुछ कमेंट्स रहेंगे या क्वेरीज रहेंगे, आप कमेंट करके डालना। जैसे मैंने कहा था, आज नहीं तो मीन्स अगले दिन, नहीं तो सैटरडे को मैं हर एक कमेंट्स ट्राई करूँगा सॉल्व करने को। बट बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करो और हमारे साथ जुड़े रहो। होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी पसंद आया रहेगा। और व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसे क्लिक करके आप हमारे मेंबर्स बन सकते हो, ताकि इंट्राडे और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।